इजराइल हमास युद्ध को रुकवाने के लिए पीएम मोदी के सामने गिड़गिड़ाने लगा ईरान। ईरानी राष्ट्रपति ने क्यों कहा, मोदी जी आप ही रुकवा सकते हैं युद्ध। ईरान को भी भारत पर भरोसा, मोदी सरकार खत्म करा सकती है हमास इजराइल की जंग। पीएम मोदी सुन तो ले ईरान की गुहार, लेकिन फंस रहा है एक पेंच। इजराइल के साथ भी मुस्लिम मुल्कों से बात भी, मोदी की खाड़ी वाली कूटनीति क्या है। आखिर क्यों दुनिया भर के पावरफुल देश को भारत पर है इतना भरोसा। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इजराइल और हमास युद्ध रुकवाने की गुहार लगाई है। रईसी ने पीएम मोदी को फोन किया और गिड़गिड़ाने लगे कि आप ही इस युद्ध को रुकवा सकते हैं। ईरान ने ऐसा क्यों कहा, आखिर क्यों ईरान को पीएम मोदी पर इतना भरोसा है। दुनिया भर के पावरफुल देश को आखिर भारत पर इतना भरोसा क्यों है। रूस और यूक्रेन युद्ध के दौरान भी कई देशों ने पीएम मोदी से युद्ध रुकवाने की अपील की थी। अब हम आपको 2-4 पॉइंट्स बताते हैं कि आखिर क्यों ईरान के राष्ट्रपति ने पीएम मोदी से ही युद्ध रुकवाने की अपील की है और किसी से क्यों नहीं की। ग्लोबल लीडर की जिम्मेदारी बनती है कि वो दुनिया की किसी भी कोने में पैदा हुए संकट के समाधान की दिशा में प्रयास करे। इजराइल में घुसकर हमास के हमले और उसके बाद जवाबी कार्रवाई को शुरू हुए 1 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है। अभी लड़ाई थमने के आसार नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सक्रियता बताती है कि उन्होंने किस तरह इस संकट को सुलझाने में सक्रियता दिखाई है। कुछ वैसा ही जैसा रूस यूक्रेन युद्ध के समय देखने को मिला था। दरअसल यह ऐसा नाजुक समय होता है जब आप किसी देश के प्रमुख को समझने, बात करने या मध्यस्थता की पहल के दौरान नाराज भी कर सकते हैं, वरना इससे द्विपक्षीय रिश्ते बिगड़ सकते हैं। पीएम मोदी ने इस संकट के दौरान संतुलन भी साधा। भारत और इजराइल के रिश्ते भी काफी अच्छे हैं। हमास ने जो इजराइल पर हमला किया वो गलत था, इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुले तौर पर इजराइल के साथ हैं। लेकिन गाजा के अस्पताल पर जब हमला हुआ और बड़ी संख्या में लोगों की मौत हुई तो पीएम मोदी ने इस पर खुलकर बोला और इसमें शामिल लोगों को जवाबदेह ठहराया। इस बात से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस युद्ध को रोकना चाहते हैं। ईरान को पीएम मोदी की ताकत का अंदाजा है। उसे पता है कि सिर्फ भारत ही इस युद्ध को रुकवा सकता है। ईरान ने इजराइल बहुत धमकियां दी हैं, लेकिन इजराइल नहीं माना। अब ईरान पीएम मोदी के शरण में आ गया है। उसे इस बात का अंदाजा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही इस युद्ध को रुकवा सकते हैं। बीते कुछ सालों में भारत की ताकत दुनिया ने देखी है। सभी को भारत की ताकत का अंदाजा है। चाहे यूक्रेन रूस युद्ध की बात हो या फिर हमास और इजराइल, दुनिया को पता है कि भारत अगर इसमें हस्तक्षेप करेगा तो इजराइल और फिलिस्तीन दोनों को भारत की बात माननी पड़ेगी। अब पश्चिमी एशिया के संकट की 1 महीने बाद अगर घटनाक्रमों को मिलाकर देखें और समझने की कोशिश करें तो मोदी की खाड़ी वाली कूटनीति का पता चलता है। वो इजराइल के साथ दिखे और मुस्लिम मुल्कों से भी संपर्क बनाए रखा। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि इजराइल अगर भारत का करीबी सहयोगी है तो हितैषी खाड़ी देशों को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। ईरान इजराइल और अमेरिका के खिलाफ बोल रहा है, लेकिन उसने पीएम मोदी से अपील की है कि वो अपनी ताकत का इस्तेमाल करें और गाजा पर इजराइल के हमले को रुकवाएं। ऐसे में पीएम मोदी इजराइल और ईरान दोनों को नाराज नहीं कर सकते हैं। युद्ध रुकवाने के लिए वो दोनों देशों से बात कर सकते हैं, जबकि इजराइल से प्रधानमंत्री मोदी ने पहले ही बातचीत कर ली है। अब यहाँ जरा पीएम मोदी की कूटनीति समझिए। 10 अक्टूबर को मोदी और इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के बीच में बातचीत हुई। 19 अक्टूबर को पीएम मोदी ने फिर फिलिस्तीन के प्रेसिडेंट से बातचीत की। 23 अक्टूबर को मोदी ने इजराइल हमास संघर्ष पर जॉर्डन के शाह अब्दुल्ला से द्विपक्षीय बातचीत की। 3 नवंबर को मोदी ने पश्चिम एशिया के हालात पर यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहायान से बात की। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारत हमास और इजराइल के बीच में चल रही जंग पर विराम लगाने के लिए कितनी मेहनत कर रहा है। और ये एक ग्लोबल लीडर की जिम्मेदारी भी है कि वो दुनिया के किसी भी कोने में पैदा हुए संकट का समाधान निकाले। यही कारण है कि ईरान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हमास और इजराइल का जंग रोकने की गुहार लगाई है।